रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बचपन में हम लोगों ने डिवाइड पढ़ा होगा, इस तरह से डिवाइड करते हैं, 10 को 4 से डिवाइड करते हैं, 2 8 2, यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम। डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस केस में क्या हुआ, 10 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। आप देख सकते हैं कि जो आपका रिमाइंडर होता है ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होता है। यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज की गई है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ एक बात आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कोई हमने एक एग्जांपल ले लिया है, पॉलिनोमियल है। ये किससे डिविजिबल होगा, अपने फैक्टर से। इसके फैक्टर हैं x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कम्प्लीटली डिविजिबल का कहने का मतलब हुआ, अगर 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड होता है, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। और इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो अगर x इक्वल टू 2 और हम 3 पुट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ p ऑफ x है इस पॉलिनोमियल की, वो 0 आएगी। 2 पुट करने पे देखते हैं 4 माइनस 10 प्लस 6, 0 आ गया। 3 पुट करने पे 9 माइनस 15 प्लस 6, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक एग्जांपल रख के अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब इसको इसके फैक्टर के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड करके देखते हैं, एक्स माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस साइन चेंज कैंसिल, माइनस 4x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 4 साइन चेंज प्लस कैंसिल, रिमाइंडर आपका 2 बचा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आपका पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको आप x माइनस से किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, जो आपका रिमाइंडर होगा वो वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट p ऑफ a इसी के बराबर होगा। इस केस में x माइनस a से अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, तो p ऑफ a मतलब कि p ऑफ 1 फाइंड करें तो 1 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। ये रिमाइंडर दोनों बराबर आ रहे हैं। यही कैच इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती होती तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाता। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p ऑफ x, p है, पॉलिनोमियल है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। a कोई क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 एंड x माइनस 2 से, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमसे पूछा है, ये रिमाइंडर हमको फाइंड करना है। ये कोई क्वेश्चन है। और p ऑफ 1, जब x माइनस 1 से कर रहे थे उस केस में क्या था, रिमाइंडर आपका 2 बच रहा था। p ऑफ 2, उस केस में आपका रिमाइंडर 1 बच रहा था। p ऑफ 1 फाइंड करने के लिए जब 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, जो हमने वहां पे ऊपर एक बात नोट की थी, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन योर डिवाइजर। तो जो आपका रिमाइंडर है ये सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर, जो प्रोडक्ट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट मीन्स कि जो रिमाइंडर होगा उससे छोटा होगा, ax प्लस b एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 होकर 0 हो गया। p ऑफ 1 की वैल्यू 2 इक्वल टू p ऑफ 2 a प्लस b, इरेजर का 2 इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा इक्वेशन मिलेगा 1 इक्वल टू 2a प्लस बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे a इक्वल टू माइनस 1 आएगा, b इक्वल टू आपका 3 आ गया, एंड ए एक्स प्लस बी जो रिमाइंडर है, फिर वो उस हिसाब से a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 3 और 3 माइनस एक्स। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो मेरी कोशिश रही है आपको शुरू से लेकर पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे बताने की, ताकि आप समझ पाए और आपका अलॉन्ग विथ पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट रिवीजन भी होता है।